उपराष्ट्रपति किसी का झंडे के उसको लेके एक यात्रा का इनॉग्रेशन कर रहे हैं, शुभारंभ कर रहे हैं, जिसमें भारत के मंत्री जा रहे हैं स्कूटर पर, मोटरसाइकिल पर, तो उसकी खिलाफत क्यों भाई? उसकी खिलाफत में क्या समस्या, क्या उसके साथ चलने में क्या वोट कम हो जाएगा, क्या समस्या हो जाएगी, मैं समझना चाह रहा था। बहुत अच्छी बात अमिताभ जी। देखिए, सबसे पहली चीज तो यह है कि देश की आन बान शान तिरंगा हमारा है। और अगर आप आम आदमी पार्टी की बात करेंगे तो आम आदमी पार्टी का जन्म ही उस तिरंगे के नीचे हुआ। आपको याद हो कि आंदोलन से निकली हुई आम आदमी पार्टी है। हाँ, ये बात और है कि भारतीय जनता पार्टी की उत्पत्ति आरएसएस से हुई है, और आरएसएस वो जो 52 साल तक अपने मुख्यालय पर तिरंगा झंडा नहीं फहराता। रही बात जो आपने कही, बहुत दिलचस्प बात कही कि आज जो सरकार ने कार्यक्रम आयोजित किया था, तमाम विपक्षी दलों ने इसको क्यों बायकॉट किया। देखिए, यहाँ पे आम आदमी पार्टी का जो मत है वो दूसरा। अरविंद केजरीवाल जी और आम आदमी पार्टी उत्तर प्रदेश में लगभग 12 जनपदों में हम तिरंगा संकल्प यात्रा पिछले साल निकालते हैं अमिताभ जी। हिमाचल में, गुजरात में निकालते हैं अमिताभ जी। तिरंगा संकल्प यात्रा के नीचे हम लोग खड़े होकर देश के 130 करोड़ जनता के लिए संकल्प लेते हैं कि कैसे उनकी बुनियादी जरूरत पूरी की जाए। और उसका नतीजा अमिताभ जी क्या होता है, मुझे बहुत दुख हो रहा है इस बात को बताते हुए कि यही भारतीय जनता पार्टी की सरकार उत्तर प्रदेश में 12 जनपदों में हमारे लगभग 150 कार्यकर्ताओं के ऊपर मुकदमा दर्ज कर देती है कि ये तिरंगा यात्रा निकाल रहे हैं, जिसमें मनीष सिसोदिया जी भी शामिल है, संजय सिंह जी भी शामिल है। अमिताभ जी, दूसरी चीज एक और है। आप बताइए कि आज एक तिरंगा शाखा आम आदमी पार्टी उत्तर प्रदेश के गांव-गांव में आयोजित कर रही है। हम लोग नहरों की सफाई करने का काम कर रहे हैं, हम अपनी शाखा में तिरंगा झंडा फहराते हैं। बंसराज जी, आप नहरों ने आप सबकी सफाई करो, अच्छी बात है, मैं मित्र कह रहा हूं, इसमें चले जाते तो कोई सिरदर्द हो जाता, क्या समस्या आ जाती, उतनी बात बताओ, फिलहाल इसका उत्तर दो, बाकी इतिहास भूगोल बाद कैसे जाऊं सर। जब आप इतनी संकुचित मानसिकता वाली सरकार, नरेंद्र मोदी जी की जब इतनी संकुचित मानसिकता, आप भारत की, ठीक, मैं समझ गया, आम आदमी पार्टी अपना अलग खटोला बिछाएगी, भारत की सरकार से उसका लेना देना नहीं। ऐसा कह रहे हैं? इनाम दिया, तिरंगा संकल्प यात्रा हमने निकाला पूरे देश में, आपने इनाम दिया मुकदमे के रूप में। आप तो तिरंगा विरोधी लोग हो, आप तो वो लोग हो भैया, आप तो वो लोग हो जो तिरंगा, सर सुन तो लीजिए, आप तो वो लोग हो जो तिरंगे के नीचे खड़े होकर आपके नेता मेघालय में वैश्यालय चलाते हैं। आप तो वो लोग जो आपके नेता ये आज बन जाते हैं। ठीक वंशराज, रुकना होगा अभी, ठीक है। अरे भाई, अरे दादा रुक जाओ, अरे आप रुक जाओ यार, आप लोग तो ऐसा रिकॉर्ड बजा देते हो कि उसमें ब्रेक का बटन ही हटा देते, थोड़ा रुक जाओ। ना आप रुक जाइए। नहीं, मैं बहस में नहीं जाना चाहता कि आप इनको गाली दो और ये अरविंद केजरीवाल को गाली दें, ये दूसरा दिन करिएगा या अपने प्रेस कॉन्फ्रेंस बुलाइए, या नहीं, जो विषय मैंने तय किया उतने पे बात करी होगी, उससे इतर बात करनी है अपने अपने पार्टी ऑफिस में प्रेस कॉन्फ्रेंस करिए, एक दूसरे को बिल्कुल देसी गालियां दीजिए छाती ठोक ठोक के, मुझे ऐतराज नहीं, लेकिन यहां नहीं चलेगा ये सब। नो, यहां जो विषय है उस पर लॉजिकल बात कहिए, तर्कपूर्ण बात कहिए, तथ्य सम्मत बात कहिए सब लोग। कृष्णमोहन पांडे, सारे विपक्षी दलों को आपने सुना, ये इनको क्या कहना था मैंने कहा, ठीक, उनकी गलती जहां मुझे लगी मैंने उसको रेखांकित किया, लेकिन एक सवाल आप पर भी खड़ा होता है, जब आप रूलिंग पार्टी हैं, आप देश की सरकार चला रहे हैं, तो सबको साथ लाना इस अवसर पर, इसकी जिम्मेदारी भी आपके ऊपर आएगी ना। जैसे, सुन लीजिए मेरी बात तर्कपूर्ण ढंग से, जैसे पार्लियामेंट चलाने की जिम्मेदारी दोनों की होती है, पक्ष और विपक्ष, लेकिन कॉलिन शकदर जो वहां की गीता है पार्लियामेंट चलाने की, प्रोसीडिंग की, वो कहती है कि ज्यादा बड़ी जिम्मेदारी आयत होती है रूलिंग पार्टी पर। ठीक वैसे ही जब देश भर का कार्यक्रम हो रहा था तो ये अलग अलग टपरियां क्यों चले? जब एक बड़ा तंबू लगना था देश के नाम पर, तो अलग अलग ये छोटे छोटे तंबू क्यों लग रहे हैं? फिर आप सबको साथ लेकर क्यों नहीं चल पाए? वंशराज, कृष्णमोहन जी। अमिताभ जी, मैं तो सबसे पहले एक बात बड़ी गंभीरता पूर्वक कहना चाहूंगा कि ये एक कार्यक्रम, ये किसी पार्टी विशेष का नहीं, किसी राज्य विशेष का नहीं, किसी व्यक्ति विशेष का नहीं, ये कार्यक्रम भारत सरकार का कार्यक्रम है, और भारत सरकार संविधान से चलता है, और वो सारे लोग
जो संविधान को मानने वाले लोग हैं, जो इस देश में लोकतंत्र को मानने वाले लोग हैं, इस तिरंगा कार्यक्रम का स्वीकार कर रहे हैं, उसका सम्मान कर रहे हैं, उसमें सहभागिता कर रहे हैं। परंतु वो लोग जो ये कहते रहे जीवन भर कि हम संविधान को मानने वाले लोग हैं, हम तिरंगे के नीचे जन्म लेने वाले लोग हैं, हम तिरंगा पर विश्वास करने वाले लोग हैं, आज वही लोग तिरंगा यात्रा के नाम पर, तिरंगा स्वाभिमान यात्रा के नाम पर अलग अलग तरह की चीजें निकाल रहे हैं। परंतु भारत सरकार के कार्यक्रम जो कि एक देश का कार्यक्रम है, उसका विरोध कर रहे हैं। कई लोग ऐसा भी कह रहे हैं कि तिरंगा से तो मेरा उद्भव हुआ, ठीक बात है, और मुझे तिरंगे पे आप पे मुकदमा हुआ, साहब तिरंगे पे मुकदमा नहीं हुआ, पूरे देश में तिरंगा यात्रा निकालिए, भारतीय जनता पार्टी आपके साथ है और आपके साथ कदम से कदम मिलाकर चलेगी, क्योंकि तिरंगा इस देश का स्वाभिमान है और तिरंगे से कोई भी समझौता नहीं किया जा सकता है। परंतु साहब तिरंगा के नाम पर अब जाकर आप राजनीति करेंगे, तिरंगा के नाम पर आप अभद्रता करेंगे, तिरंगा के नाम पर गुंडाई करेंगे, तो यह बर्दाश्त नहीं होगा, क्योंकि देश पहले तिरंगे को देखता है। तिरंगा के साथ यदि कहीं भी कोई भी अपमानजनक तरीके से कोई भी कार्य को होता है तो मुकदमा होगा, निश्चित होगा। इसके लिए निश्चिंत रहिए, क्योंकि ये उत्तर प्रदेश है, ये शासन का राज है, यहाँ पर कानून का राज चलता है, यहाँ पे संविधान सम्मत सारे कार्य होते हैं। इसके लिए आपको कोई भी ऐसे अनैतिक कार्य नहीं करने दिए जाएंगे जो संविधान को और तिरंगे को कमजोर करता है। दूसरी बात, हम अमिताभ जी एक एक देश के नागरिकों से आग्रह कर रहे हैं, भारतीय जनता पार्टी आग्रह कर रही है, देश की भारत सरकार आग्रह कर रही है कि इस तिरंगा यात्रा में सम्मिलित होइए। यह किसी पार्टी का कार्यक्रम नहीं है, यह देश का कार्यक्रम है, और जितना मजबूती से कार्यक्रम होगा उतना ही देश में स्वाभिमान, देश में राजनीतिक व्यवस्था से इतर एक देशभक्ति की भावना जगेगी। ये पूरे देश के लिए स्वाभिमान का विषय है और भारतीय जनता पार्टी और केंद्र सरकार इस पे आगे बढ़ रही है। ठीक, मैं विक्रम राव साहब के पास आऊंगा, उससे पहले एक बात जरूर कहना चाहता हूं कि हमारे यहाँ हमको लगता है हमारे मन मस्तिष्क में कुछ पार्टियों का खुमार ज्यादा है, ओवरडोज है, ओवररेटेड है, इसलिए हम देश कहीं सोच ही नहीं पाते। हमारे लिए देश हमारी पार्टी मुश्किल ये है, भारत माता कहां आती है? हमारे लिए तो हमारी पार्टी की माता बहुत है, सारा उन्हीं के इर्द गिर्द घूम रहा मामला, उससे आगे जाना होगा। राव साहब, आपके पास में एक बड़ा सवाल लेके आना चाहता हूं। मुझे याद है आज से 20-25 साल पहले की बात है, हाँ 25 साल से ज्यादा हो गया होगा, एक बहस हो रही थी पार्लियामेंट में, नए मित्र सुनेंगे तो उनके लिए भी काम आएगी, वंशराज जी, सुधा जी, सब लोग आगे। लोगों ने कहा वाजपेयी जी थे, तो वाजपेयी जी के वक्तृत्व कला तो पता ही है, लोगों ने वही सवाल उठाया जो उठाते हैं कि भाई आज़ादी की लड़ाई जब हम कांग्रेस लड़ रही थी तो भारतीय जनता पार्टी कहाँ थी? ये सवाल आज तक कांग्रेस वाले उठाते हैं, ठीक बात। वाजपेयी जी बैठे फिर अचानक से खड़े हो गए और उन्होंने कहा कि अध्यक्ष महोदय, एक प्रश्न मुझे भी पूछना है। बोले हाँ जी पूछे। वाजपेयी जी खड़े हो गए तो कौन कहे कि ना पूछो। उन्होंने कहा कि 1857 की पहली जब लड़ाई हुई थी आजादी की तो कांग्रेस कहां थी? 5 मिनट तक लोकसभा हंसती रही थी। उन्होंने कहा था इस तरह के सवाल का कोई अर्थ होना चाहिए ना। अब आप पूछो कि समाजवादी पार्टी तो मुलायम सिंह बनाए 89 में। राव साहब, क्या उस वक्त जो आपने कांग्रेस देखी जब आजादी की लड़ाई हो रही थी, क्या वह कांग्रेस भारत के सभी वैचारिक समूहों और सभी सामाजिक धार्मिक समूहों का एक साझा मंच थी या एक राजनीतिक पार्टी थी? ये साफ बात है, वो जंग आजादी का एक माध्यम था। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस देश की आवाज थी और उसके अध्यक्ष चुने जाते थे, बाकायदे वोट पड़ते थे, नामजद नहीं होते थे, वंश के हिसाब से नहीं होते थे और चुनाव हारते थे, जीते थे। सुभाष बोस हारे भी, पटाभी हारे भी, सुभाष बोस जीते भी, तो वो एक मंच था। मैं आपको आपके सवाल के जवाब में एक बात बताना चाहूंगा। 1950 में जब संविधान बना तो हसरत मोहानी और सारे कम्युनिस्ट पार्टी जो नेता थे उन लोगों ने माना था कि ये आजादी झूठी है, देश की जनता भूखी है, और संविधान सभा में नहीं गए, चुने हुए थे, नहीं गए। इसके माने ये थोड़ी कि आप संविधान सभा बनी नहीं या
संविधान बनाई नहीं, उसके बाद कम्युनिस्टों के सामने चुनौती आई। 57 में केरला में सरकार बनाई नंबूदिरी ने, ये सब लाल झंडा हंसिया हथौड़ा वाले गए राजभवन, शपथ ली, तिरंगा लगा के राजभवन से बाहर निकले। तब क्यों नहीं मना किया, हम तिरंगा नहीं लगाएंगे? अरे भाई आप मंत्री हैं, तिरंगा मंत्री हो गए, तिरंगा हो गया, और लाल झंडा अलग होगा? ये तो वाहियात बात है। एक देश, एक झंडा, एक नीति, ये सब कानूनी बात है। अमेरिका में तो झंडा जलाने के लिए जेल कर देते हैं, कुछ आंदोलन चला था वहां झंडे के लिए। अब सोचिए अमिताभ भाई, झंडे पर कोई बहस होगी? ये तो लहू का प्रतीक है। ये आज ही हम लोग पिंगली वेंकैया का मना रहे, जिसे ड्राफ्ट किया, वो आदमी जिसे झंडा बनाया भूखों मर गया, ईंधन नहीं मिले उसके श्रद्धांजलि के लिए। ब्राह्मण था आंध्र प्रदेश का, ये हालत थी, उसकी इच्छा थी कि मैं तिरंगे में लिपट के जाऊं। जी बताइए, रचयिता था झंडे का, राव साहब, ठीक बात।